नमस्कार सभी क्षेत्र की आम जनता को, जो मेरे से बड़ी उम्र के हैं, पूजनीय हैं, उनको सादर प्रणाम। हम उम्र दोस्तों को नमस्कार। बाल गोपाल को असीम प्यार के साथ मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि 30 जनवरी 2023 सोमवार को बादवाड़ी ग्राउंड जोड़ा स्टेडियम में एक दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन मेरी धर्मपत्नी श्रीमती मणि देवी, वाइफ ऑफ दयाराम यादव की 8वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजन की जा रही है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग पधार कर इस प्रतियोगिता में भाग लें एवं इस प्रतियोगिता को संपन्न बनवाएं। हाँ, इस 8वीं पुण्यतिथि पे मैंने जो इवेंट्स रखे हैं वो 5 साल से 11 साल के बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलग अलग प्रतियोगिता रखी है। 100 मीटर दौड़ की, 100 मीटर दौड़ रेस में लड़के अलग और लड़कियां अलग दौड़ेंगी। उनके लिए जो गोल्ड मेडलिस्ट आएगा, जो सबसे प्रथम, उसको 2100 रुपये, सेकंड स्थान पे आने वाले को 1100 रुपये और थर्ड कांस्य पदक जीतने वाले को 500 रुपये। इसी इवेंट में मैंने पूर्व युवा बुजुर्ग लोग तो मैं उनको नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं उनको भी दौड़ा करके उनके स्वास्थ्य का चुस्त दुरुस्त रखना चाहता हूं, ताकि उनका वो अपना बुढ़ापा महसूस नहीं करें। पूर्व युवाओं के जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर 100 साल तक इस प्रतियोगिता में 100 मीटर दौड़ में भाग ले सकते हैं। उनके लिए भी प्रथम आने वाले को 2100 रुपये, सेकंड आने वाले को 1100 रुपये और थर्ड आने वाले को 500 रुपये इनाम के रूप में, और एक मेडल, स्वर्ण, कांस्य और रजत इनको दिया जाएगा और सम्मानित किया जाएगा। आप अपनी धर्मपत्नी की 8वीं पुण्यतिथि पर ये जो प्रतियोगिता करवाने का निर्णय लिया है, आपने ये दौड़ प्रतियोगिता का निर्णय क्यों लिया? इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको ये और निवेदन कर दूं और जनता को बता दूं कि केवल 100 मीटर दौड़ और केवल 5 से 11 साल के बच्चों के लिए ही नहीं, इसके अलावा 11 से 17 साल के बच्चों के बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलग कैटेगरी रखी है, जिसकी दौड़ कैपेसिटी 400 मीटर होगी। 400 मीटर में स्वर्ण पदक जीतने वाले को 3100 रुपये और रजत पदक जीतने वाले को 2100 रुपये और कांस्य पदक जीतने वाले को 1100 रुपये इनाम स्वरूप दिए जाएंगे और इनको मेडल प्रदान किए जाएंगे। तीसरी इवेंट इसी के में 17 से 27 जो युवा, जो पुलिस, आर्मी, किसी भी पैरामिलिट्री फोर्स में भर्ती होने के लिए तैयारियां कर रहे हैं, उनके लिए एक इवेंट रखी है, जिसकी मैंने कैपेसिटी 1600 मीटर दौड़ उनको दौड़ना होगा। 1600 मीटर दौड़ में जो प्रथम आएगा उसको 5100 रुपये, सेकेंड आएगा उसको 3100 रुपये, थर्ड आएगा उसको 2100 रुपये इनाम और मेडल स्वरूप दे करके उनको उनको किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। और साथ में ही मैंने इनके लिए फ्रूट्स और पोस्ट बड़ा का प्रोग्राम, इनको नाश्ता और भोजन की व्यवस्था भी मैंने करवाई है। दौड़ प्रतियोगिता को ही पहली प्राथमिकता क्यों दी गई इसमें? दौड़ प्रतियोगिता को पहली प्राथमिकता मैं यूँ दी है कि मैं ये नौजवान और जो आने वाली पीढ़ी है, जो भारत का भविष्य है, वो आज के दौर में, जो इस 21वीं सदी के एजुकेशन दौर में मानसिक तनाव और अवसाद में रहता है पढ़ाई के संबंध में, वो अवसाद में आकर के जब भी उनके माता पिता उनसे कोई इंजीनियर बनने के लिए, कोई नीट डॉक्टर बनने के लिए तैयारी करने कोटा और सीकर जाते हैं, और आर्मी में भर्ती होने के लिए, पुलिस में भर्ती होने के लिए जो तैयारी करने के लिए बाहर कोचिंग क्लासेज में तैयारी करने के लिए जाते हैं, वो इतने अवसाद में आ जाते हैं कि जब उनका नंबर आने का नहीं होता है और सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तब वो यहाँ तक भी आप रोज अखबारों में देखते हो, कोटा में, सीकर में कोई सुसाइड कर लेता है, कोई पॉइजन खा लेता है, कोई एक्सीडेंट होकर के मतलब अपने इस अच्छे मतलब जीवन को
मतलब वो अपने काल का ग्रास बन जाता है और अपने माता पिता और इस समाज को इतनी पीड़ा देता है, इतनी पीड़ा देता है, ऐसे नहीं पीड़ा देता है। इन नौजवानों का दिशा बदलने के लिए मैंने ये दौड़ प्रतियोगिता रखी है कि मात्र 99% नंबर, 100% नंबर लाना ही कोई एजुकेशन और अंतिम जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य अपना जीवन जीने के लिए किसी भी प्रकार से कोई भी मतलब अपने जो प्रतिभा अपने आप में छुपी हुई है उस प्रतिभा को तराश करके और डॉक्टर, इंजीनियर और कोई भी सरकारी नौकरी के अलावा स्किलिज्म करके और अपने अलग से अपना जीवन यापन दिशा चेंज की जा सकती है, जिसमें एक अहम खेल एक ऐसी इवेंट है जो शरीर को चुस्त और दुरुस्त रखेगा और जिससे दिमाग भी चलेगा और पढ़ाई के लिए भी उसका दिमाग बहुत कारगर होगा। तो इसलिए मैंने खेल प्रतियोगिता इसलिए रखा कि खेल में अगर कोई प्रतिभा दौड़ में छिपी हुई है जिसमें बहुत कम खर्च आता है, केवल एक शूज और टी शर्ट और नेकर उसको जरूरत पड़ती है, बाकी तो केवल कोच से स्टेप बाय स्टेप उठाने की ट्रेनिंग अगर उसको मिल जाए तो वो कॉमनवेल्थ गेम में, एशियाड में, ओलंपिक में यदि भाग लेकर के और अपना परिवार का, अपना भारत का नाम रोशन कर सके और गोल्ड मेडलिस्ट प्राप्त कर सकते, तो ये नौकरी उनके कदमों में छुएगी। उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, 50%, 33% रैंक की बहुत है, लेकिन अगर खेल में प्रथम गोल्ड मेडलिस्ट प्राप्त कर लिया तो ये सरकार उसके घर जाकर के उसको गजेटेड पोस्ट प्रदान करेगी और उसके ऐड और जो कंपनियां हैं उसको करोड़पति, अरबपति बना देंगी। इसलिए मैं बच्चों के एजुकेशन दबाव कम करने के लिए कि केवल नंबर प्राप्त करना और सरकारी नौकरी जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है, ये मेरा उद्देश्य है। आपकी धर्मपत्नी की 8वीं पुण्यतिथि है, इससे पहले की पुण्यतिथि में आपने क्या क्या कार्य किए हैं? देखो, 30 जनवरी 2015 को मेरी पत्नी का अकस्मात एक्सीडेंटल निधन हो गया और उसके बाद पहली पुण्यतिथि 30 जनवरी 2016 को मैंने भादवाड़ी ग्राम पंचायत में ब्लड कैंप लगवाया। उस ब्लड कैंप में करीब 148 यूनिट ब्लड डोनेशन दिया और दूसरी पुण्यतिथि 30 जनवरी 2017 को मैंने ब्लड कैंप लगवाया ग्राम पंचायत भादवाड़ी में। उसमें करीब 127 ब्लड यूनिट एकत्रित हुई, जो अपन ने सवाई मानसिंह हॉस्पिटल और कल्याण हॉस्पिटल, बराला हॉस्पिटल की टीमों को बुला करके और प्रदान की, ताकि कितने मरीजों का, कितने असहाय व्यक्तियों को जीवन दान दिया होगा उस रक्त ने, वो मैंने रखी। तीसरी 2018 में मैंने जब बहुत तगड़ी सर्दियां पड़ी और जिन आवश्यकता अनुसार जिनके पास कंबल नहीं थे, रजाई नहीं थे, उनको मैंने 150 कंबल जो भी जिनको ज़रूरत थी, ज़रूरतमंद लोगों को मैंने वितरण की। और 30 जनवरी 2019 को चौथी पुण्यतिथि पे भी मैंने 151 कंबल जो जिनकी आवश्यकता थी उन लोगों को मैंने वितरण करके और एक उनको बहुत सर्दी से राहत, सुकून महसूस करवाया, जिनकी दुआएं मुझे मिली। 2020 से 5 में फिर कोरोना आ गया, तो कोरोना में कोई कार्यक्रम हो नहीं सका, लेकिन कोरोना पीरियड में मैंने जो भी मेरी ग्राम पंचायत भादवाड़ी में कोरोना में इतनी शक्ति थी कि कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता था, जो दैनिक वेतन भोगी, दैनिक मजदूरी करने वाला, जो अपना दिन का कमा करके लाके शाम को अपना पेट भरता था, वो अपने काम पे नहीं जा सका, और काम पे नहीं जा सका तो उसके घर में रसोई शाम को खाना नहीं बन सका। उनके लिए मैंने सवालाल यादव की दुकान से ये घोषणा करवा दी कि यहाँ से कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति आकर के आटा, दाल, तेल, नमक, मिर्च, सब्जी, जो भी उसको घरेलू पेट भरने के लिए सामान की आवश्यकता हो, निःशुल्क आप 1-1 महीने का उनको राशन दें। उनका पेमेंट मैंने किया और उसका किसी का नाम भी उजागर नहीं हो कि कौन ले गया कौन नहीं ले गया, आप तो केवल कि इतने का माल मैंने इन लोगों को दिया है। उनको मैंने इस प्रकार कोरोना में समाज की सेवा की। फिर छठी
पुण्यतिथि पे 7वीं पुण्यतिथि पे 30 जनवरी 2021 में जो प्रतिभावान छात्र थे 75 से 85%, 85 से ऊपर 95% तक और 95 से ऊपर वालों को, जो भी छात्र और छात्राएं 8वीं 10वीं और 12वीं के बोर्ड में टॉपेस्ट थे इन परसेंटेज में, उनको सबको 5100 रुपये, 3100 रुपये और 2100 रुपये उनको प्रोत्साहन राशि उन स्टूडेंट बॉयज और गर्ल्स को दी, तथा उनके पेरेंट्स अभिभावक थे, माता पिता, उन पिताजी को स्टेज पे बुला करके और एक कंबल, दुशाला, शॉल उठा करके सम्मानित किया और उनको ये फक्र पैदा करने का मौका दिया कि मेरी संतान के पीछे आज इस जनता के सामने मेरा सम्मान किया जा रहा है। तो वो बहुत ही खुश हुए और बच्चों में भी ये प्रोत्साहन जगी कि हम भी अगर इस तरह से पढ़ करके नंबर लाएंगे तो हमारे कारण हमारे माता पिताओं का सम्मान बढ़ेगा। तो काफ़ी मोटिवेशन बच्चों को मिला। आप पटवारी पद से सेवानिवृत्त हैं और सामाजिक कार्यों में काफ़ी सक्रिय नजर आते हैं, तो आपने अभी तक युवाओं के लिए क्या कार्य किए हैं? युवाओं के लिए मैंने ये घोषणा, मैं 31 जुलाई 2017 को रिटायरमेंट हुआ मेरा। उस रिटायरमेंट के टाइम ही जब कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब, तहसीलदार जी, नीमका थाना से मुझे रिटायरमेंट मिला, तब मैंने एक घोषणा की कि उस समय मेरी पत्नी की दूसरे पुण्यतिथि वो खत्म हो चुकी थी, तो मैंने एक तो उसकी याद में शमशान भूमि में शानदार मतलब एक हॉल जिसमें लोग दाह संस्कार के टाइम जाकर के बैठें और वहाँ सुकून महसूस करें, तो ग्रेनाइट और टाइलों जड़ के एक बहुत ही बढ़िया करीब 27 बाई 33 बाई 20 की एक हॉल बनाया जिसमें आज लोग पहुँच रहे हैं। और एक मैं बजरंगबली का भक्त हूँ, बालाजी का मतलब बहुत ही मेरा आराध्य देव हैं, गुरु हैं, उनकी याद में भादवाड़ी ग्राम पंचायत के प्रवेश द्वार, बालाजी द्वार, उसमें मैंने एक राम दरबार मेरे माता पिता और पत्नी की याद में बनवाया। युवाओं के लिए मैंने युवाओं को ये कह रखा है, पूरे स्कूलों में, पूरे ग्राम पंचायत में कोई भी लड़का या लड़की प्रतिभावान है, उसमें प्रतिभा छुपी हुई है, लेकिन संसाधनों के कारण से वो आगे नहीं बढ़ पा रही है, चाहे खेल में हो, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे कहीं भी वो अगर प्रतिभा है IIT की या नीट की कोचिंग के लिए उसके पास संसाधन नहीं है, उसको मैं पूरी मतलब धन की व्यवस्था करके और उनको उपलब्ध करवाता हूँ। और किसी भी गरीब की बेटी या बेटे की शादी अगर वो अपने इस लायक नहीं है कि मैं सम्मान के साथ मेरी लड़की की शादी करके और मेरी बेटी को सम्मान दूं, तो उस बेटी की शादी के लिए भी मैं उसके दहेज और खाने के, आने वाले मेहमान बारात की सेवा के लिए उनके खाने की व्यवस्था मैं करवाता हूँ। और लड़कों को पढ़ाई के संबंध में या कपड़ों के संबंध में या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो ज़रूरतमंद है, वो किसी भी रजाई, कंबल, कपड़े, स्वेटर या मतलब फीस, पढ़ाई, किसी भी तरह की कोई आवश्यकता हो, वो मेरे पास अगर आकर के मुझे एहसास कराता है तो मैं निसंकोच, बिना कोई कारण पूछे, बिना कोई जाति पाति, बिना कोई मतलब ऊंच नीच से उसकी मदद करने में हमेशा तत्पर रहता हूँ। हाँ, मतलब मैं अब इस मीडिया के माध्यम से 21वीं सदी का ज़माना है और ये सारा सोशल मीडिया का ज़माना है, तो मैं सोशल मीडिया के मार्फत पूरी जनता से हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूँ कि इस प्रतियोगिता, दौड़ प्रतियोगिता में आकर के पहुँच करके और गर्ल्स और बॉयज़ का हौसला अफजाई करें, ताकि आने वाली पीढ़ी को एक नई दिशा मिले और वो केवल पढ़ाई के दबाव में आकर के अपना इस तरह का गलत कदम नहीं उठाएं। और भी दिशाएं बहुत हैं जिसमें अपना ध्यान दे करके अपना अलग से एक मार्ग तय करके और अपना विकास, सर्वांगीण विकास करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पधार करके और पोष बड़ा का आनंद प्राप्त करें। ग्राम पंचायत भादवाड़ी के समस्त 5 से
11 साल, 11 से 17 साल, 17 साल से 27 साल और 60 साल से ऊपर 100 साल तक के जो भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं वो सहर्ष पधार करके अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और इस दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेकर के अपनी इनामी राशि और मेडल प्राप्त करें। धन्यवाद।